हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमारी आज की कहानी है बहू से नफरत। मम्मी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं रिया से ही शादी करूँगा, अन्यथा मैं ज़िंदगी भर कुंवारा रह जाऊँगा और यह मेरा अंतिम निर्णय है। अब इस विषय पर मैं आपसे आगे बहस नहीं करूँगा। तभी अभय की मम्मी रेखा जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं है। हमने तेरे सामने ही रिया की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना, और उन्होंने रिया की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए भी हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर दे। तू जानता नहीं कि मांगलिक दोष वाले की जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाया करती है। इसलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, तू भूल जा रिया को। रेखा जी ने अभय को बहुत समझाया, पर अभय का कहना था कि जब मैंने रिया से प्यार किया था, तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था। नहीं, मैं इन मिलानों को मानता हूँ। इसलिए अब से मैं शादी करूँगा तो सिर्फ रिया से, और यह मेरा आखिरी फैसला है। आखिर रेखा जी को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा, और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार रिया के मंगल दोष को दूर करने के लिए अभय के साथ शादी करने से पहले रिया की शादी एक पेड़ के साथ करवाई गई, और उसके बाद रिया ने अभय से शादी करी। रिया दुल्हन बनकर अभय के घर आई, पर रेखा जी को रिया का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था, और रेखा जी उसे दिल से नहीं अपना पा रही थीं। और घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष रिया को ही दिया जाता। लेकिन रिया पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी, और वह अपनी सासू माँ से मिले इन बेवजह आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी। और ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। एक दिन अभय ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। तब रेखा जी ने उससे पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गया। तब उसने बताया, माँ आज सुबह से ही सिर दर्द और बहुत कमजोरी आ रही है, इसलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत नहीं हुई मेरी। तब रेखा जी ने कहा, चल बेटा जल्दी कर, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब अभय और रेखा जी डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि अभय को पीलिया हो गया है, और दोनों जैसे ही घर लौटे, रेखा जी ने घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से यह लड़की हमारे घर में आई है, तब से हमारे घर में परेशानी और बीमारियां भी साथ लेकर आई है। इसके कदम ही अशुभ हैं। अब देखो, इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लग गया है। कल को अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। तभी रिया ने कहा, मम्मी जी प्लीज़, और कितना नीचा दिखाएंगी मुझे। आज तक मैं चुप रही क्योंकि पापा ने यही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना, पर आज तो आपने हद ही कर दी है। अगर मैं आज नहीं बोली तो ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थी तो उनके कहे अनुसार आपने सारी मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई। क्यों पहले आपने मेरी पेड़ से शादी करवाई। दोष मेरा मांगलिक होना नहीं है, बल्कि दोष तो मेरा आपकी बहू होना है, क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है उसको आप मुझसे जोड़ देती हैं। और जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफरत कर रही होती है, तब यह बहू दोष बेटे बहू को नहीं, पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है। और इस बहू दोष से मुक्ति भी सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। बहू को अपनी बहू माने, उसे दिल से अपनाए, उसे भी सम्मान दे, और यह महसूस कराए कि वह भी इस परिवार का सदस्य है। नहीं तो बहू दोष मांगलिक दोष से भी ज़्यादा पीड़ादायक हो जाता है। रिया की कही हुई बातें रेखा जी के दिल को झकझोर रही थी, और उन्हें मन ही मन पश्चाताप भी हो रहा था। उस समय उन्होंने रिया को कुछ भी नहीं कहा। थोड़े दिन बाद अभय बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा, और 1 महीने बाद अभय की सैलरी भी बढ़ गई। तब उसने घर आकर इसका श्रेय रिया को दिया। तो रेखा जी बोली, हाँ सही है बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरी प्रगति के पीछे रहता है तेरे साथ। तू तो मुझे श्रेय देना भूल ही गया। तब अभय ने कहा, माँ इस बार रिया का मांगलिक दोष मुझ पर और नहीं मेरी तरक्की पर नहीं लगा। और माँ, जब हम बुरी परेशानियों का श्रेय रिया को देते हैं तो अच्छे कामों का श्रेय भी तो रिया को ही देना चाहिए। तो इसलिए आज का सारा श्रेय रिया को जाता है, अभय ने हंसते हुए कहा। तब रिया बोली, अभय तो क्या तुम भी मुझे ऐसा समझते हो। तब अभय ने कहा, नहीं रिया, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो माँ को यह समझाना चाह रहा हूँ कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है, और कभी जीवन में खुशियाँ आती है तो कभी गम आते हैं। इसके लिए हमें परिवार के सदस्य या अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है। तभी रेखा जी बोली, बेटा सही कह रहा है, तू और तेरी तरक्की ही बहुत है मुझे।
इस झूठे दोस्त से बाहर निकालने के लिए आज मैं यह कसम लेती हूँ कि आज के बाद मैं रिया को किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। यह सुनकर रिया आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसको उसकी सास ने मांगलिक दोष से के साथ साथ बहू दोष से भी मुक्ति दे दी थी। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी सी कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।